प्यारे बच्चों, झारखंड डिजी 7 साप्ताहिक क्विज में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों के लिए हर हफ्ता शनिवार को कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए झारखंड डिजी 7 के अंतर्गत एक क्विज का आयोजन किया जाता है। जैसे कि इस बार दिनांक 23/1/2021 शनिवार को आयोजित किया गया था। डिजी 7 के इस 38वें सप्ताह में पूर्व की तरह विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक क्विज के प्रश्न कक्षावार भेजा जा चुका था, जिसके आधार पर विद्यार्थी अपने अधिगम का स्व मूल्यांकन किए। क्विज के प्रश्न उन विषय वस्तुओं पर आधारित है जो इस सप्ताह व्हाट्सएप पर सोमवार से शुक्रवार तक साझा किए गए हैं। सभी विद्यार्थी नीचे दिए गए क्विज के लिंक्स में से अपनी कक्षा का लिंक खोलकर सभी सवालों का उत्तर स्वयं बिना किसी की मदद से देने का प्रयास करेंगे। इससे यह जानकारी मिलेगी कि इस सप्ताह के विषय वस्तुओं को विद्यार्थी भलीभांति समझ गए हैं या नहीं। क्विज के उपरांत जिन सवालों के उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं, उनके संबंध में वे अपने शिक्षक या अभिभावक से अवश्य चर्चा करेंगे और संबंधित विषय वस्तु आधारित शंकाओं का समाधान कर अपनी समझ बेहतर बनाएंगे। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। आप इस वीडियो को देखकर इन शंकाओं से मुक्त हो सकते हैं और इसका जानकारी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कक्षा 3 से 8 तक की सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्विज का 3 लिंक दिया जाता है। यदि किसी कारणवश पहला लिंक खोलने में कठिनाई होती है तो विद्यार्थी दूसरे या तीसरे लिंक द्वारा भी क्विज में भाग ले सकते हैं। सभी कक्षाओं के यह लिंक्स झारखंड डिजी स्कूल ऐप पर भी अभी उपलब्ध है और साथ ही साथ फेसबुक पेज, जो कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है https:// के बाद www.facebook.com या dg7 2020 इस पर उपलब्ध है। तो चलिए हम लोग कक्षा 3 का एक लिंक हम लोग खोल कर देखते हैं कि यह लिंक आज यानी रविवार को उपलब्ध है या नहीं। अगर ये लिंक आज भी उपलब्ध है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे अपना क्विज में भाग ले सकते हैं। या फिर आप लोग तो भाग ले चुके हैं, अब आप जान सकते हैं कि इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया है, किन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे पाए हैं, उसका जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग कक्षा 3 का एक लिंक खोल के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, झारखंड डिजी 7 वीक 38 क्विज क्लास 3 के लिए लिंक नंबर 2 खुल चुका है। अब यहाँ नेक्स्ट पर हम टच करते हुए अंदर जाएंगे और किसी एक बच्चे का नाम लिखेंगे। मान लेते हैं वो बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ती है या पढ़ता है, उसका नाम हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक नाम हम अभी हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे बच्चों आप लोग हिंदी अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हम हिंदी में ही आपके लिए इस बार लिखता हूं, तो आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये बच्ची कौन स्कूल में पढ़ती है, जैसे नगर पालिका बांग्ला मिडिल स्कूल चाईबासा में पढ़ती है। तो आप यह क्विज किसके फ़ोन के द्वारा दे रहे हो, तो HM या शिक्षक, हेडमास्टर या शिक्षक, और उसके बाद हम अपना शिक्षक या हेडमास्टर जो भी है उनका मोबाइल नंबर हम लोग इस तरह से लिख देंगे। लेकिन बच्चों अगर आप अपने मोबाइल से खेलते हैं तो आप अपना ही नंबर देंगे। जिला के नाम को क्लिक करके हम लोग इसको स्क्रीन को ऊपर नीचे करेंगे और देखेंगे कि पश्चिम से मुँह जहाँ आता है उसमें क्लिक करेंगे। इस तरह से फिर नेक्स्ट में क्लिक करते हुए देखिए यहाँ प्रखंड के नाम आ चुका है। इसमें हम सदर चाईबासा को टच करेंगे क्योंकि यह स्कूल सदर चाईबासा में पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को समझेंगे या फिर हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, सारस और लोमड़ी पाठ के अनुसार, आप सारस और लोमड़ी पाठ पढ़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोमड़ी धूर्त है, सारस धूर्त है, दोनों धूर्त है, कोई धूर्त नहीं है। तो इसके हिसाब से लोमड़ी धूर्त था, क्या कि लोमड़ी ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि लोमड़ी ही धूर्त होता है। तो हम लोग इसको और बिना अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी हम लोग कर सकते हैं कि लोमड़ी धूर्त है। इस तरह से अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न को देखिए, सारस और लोमड़ी पाठ के अनुसार किसने किसको मजा चखाया, लोमड़ी ने सारस को, सारस ने लोमड़ी को। तो दूसरा हम लोग विकल्प चुनेंगे सारस ने लोमड़ी को, क्योंकि लोमड़ी धूर्त था इसलिए सारस ने उसका मजा चखाया। फिर नेक्स्ट पर टच करके हम अगला पेज पर जाएंगे। इस तरह से आ गए। अब देखिए इसमें इंग्लिश का प्रश्न आया हुआ है। इसमें टू हुम डिड सुनील फास्ट गो टू, तो इसमें सुनील कहाँ गया था पहले, किसके पास, टू होम डिड सुनील, टू होम मान किसके पास, डिड सुनील फास्ट गो टू, सुनील पहले गया था। यहाँ टू ए पॉटर जो
मिट्टी का बर्तन बनाता है उसको पॉटर बोलते हैं। टू शॉपकीपर दुकानदार। टू ए टेलर, टेलर मतलब दर्जी होता है। और टू ए कोबलर मतलब कोबलर जो जूता सिलाई करता है, मोची होता है। तो इस तरह से हम यहाँ टू ए शॉपकीपर इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये पार्ट का विषय है, आपका इंग्लिश का जो विषय है उसी पार्ट से लिया गया है, इसलिए उसके हिसाब से हम लोग को इसका उत्तर देना है। तो यहाँ टू ए शॉपकीपर मैंने एक दुकानदार के पास गया था। तो अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। हु ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस। हु ग्रोज कौन पैदा करता है, क्रॉप्स मैंने फसल, फॉर अस फसल या अनाज, फॉर अस हम लोगों के लिए। टीचर, टीचर तो फसल नहीं पैदा करते हैं, उगाते नहीं हैं। टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। कोबलर क्या करता है, मोची का यानी जूता का काम करता है, जूता सिलाई करता है। फार्मर जो होता है ये क्या करता है, अनाज उगाता है। और टेलर मतलब होता है दर्जी जो कपड़ा सिलाई करता है। तो इसका मतलब हम लोग का ये उत्तर ए फार्मर ये सही होगा। अब पांचवा प्रश्न देखिए। ही रीचेज स्कूल ऑन टाइम। वह स्कूल में समय पर पहुंचता है। इन द लाइन प्रोनाउन इज। इस लाइन में प्रोनाउन कौन सा है। प्रोनाउन के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो शब्द नाउन के बदले व्यवहार किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन का मतलब कोई नाम होगा तो हम लोग नाउन समझेंगे, और नाम नहीं है और उसके बदले में कोई शब्द बैठा है तो उसको प्रोनाउन कहेंगे, जैसे ही, ईट, हार्स, मी, दैम, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही है यहाँ पर, तो ही को हम लोग विकल्प के रूप में चुनेंगे। तो अब नेक्स्ट पर टच करेंगे और अगला प्रश्न पर जाएंगे। देखिए मैथ्स का प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ हमें मैथ्स के समस्याओं को हल करना है। अब हम मैथ्स के सवाल को हल करेंगे। देखिए 487 और 264 का योगफल क्या होगा, योगफल। तो 487 को हम इसके नीचे हम 264 लिख के जोड़ेंगे। तो देखिए 7 और 4 जोड़ने से कितना होता है, 11। 7 4 11 होता है, ये है 8। अब 11 का 1 लिखे, हासिल का 1। अब 1 8 और 6 जोड़ेंगे तो 8 से 14 होता है, और हासिल 1 मिलाएंगे तो 15 होगा। फिर हासिल का 1 आएगा, 4 और 2 6 और 1 लेंगे, हासिल का 7, तो 751। तो इस तरह से हम इसको 751 बनाएंगे। तो 751 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है। एक बैट का दाम 285 रुपया और 3 गेंद का दाम 150 रुपया, तो इनके कुल मूल्य कितने होंगे। तो कुल मूल्य यहाँ पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 285 के साथ हम लोग 150 जोड़ेंगे। तो देखिए 285 और उसके नीचे 150 लिख के जोड़ेंगे, दोनों जोड़ेंगे होगा 5। 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 के साथ जोड़िए, 8 9 10 11 12 13, ये है 5। तो इस तरह से 8 5 13, 13 मतलब 1 3 13 होता है। 13 का 3 हम लोग यहाँ लिखेंगे, हासिल का 1 यहाँ रखेंगे, 2 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 4। इस तरह से ये 435 हुआ, जो कि चौथा विकल्प हमारा विकल्प जो है वो सही होगा। तो इस तरह से हम लोग अंतिम विकल्प को चयन कर लेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछ रहा है। एक रेलवे स्टेशन पर रविवार को 158 टिकटें, सोमवार को 162 टिकटें और मंगलवार को 174 टिकटें बेची गई। तो इन तीनों दिनों में कुल कितने टिकटें बेची जाएगी। तो कुल पूछ रहा है कितने दिनों में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो देखिए 8 और 2 जोड़ेंगे, 8 के साथ 2 जोड़ेंगे, 1 2, तो 8 के बाद क्या होगा 9 10, फिर उसके साथ 4 जोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो 8 और 2 हो चुका था 10, यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे। फिर 10 के साथ 4 जोड़ेंगे, 10 के बाद 11 12 13 14, 14 कितना होता है, 1 4 14, 14 का 4 लिखेंगे और हासिल का 1 यहाँ रखेंगे। अब 5 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 के साथ 6 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 2 और यहाँ 4, ये मिला के कितना हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ 5 और 1 6 के साथ तो 7 8 9 10 11 12 और फिर 7 जोड़ेंगे, तो यहाँ 6 था और 1 बढ़ा लेते हैं और 7 जोड़ेंगे, 12 हो चुका था, अब 7 जोड़ेंगे, 14 17 18 19, तो 19 हो गया। 19 कितना होता है, 1 9 19 होता है, तो 19 का 9 यहाँ लिखेंगे और हासिल का 1 यहाँ रखेंगे। तो मिलकर 2 होगा, 2 और 1 मिलकर 3 होगा, 3 और 1 मिलकर 4 होगा। तो इस तरह से 494। देखिए ये वाला विकल्प जो है ये सही होगा, तो हम लोग इसको चयन कर लेंगे।
अब देखिए अगला पेज पर नेक्स्ट करके हम लोग जाएंगे और यहाँ देखेंगे EVS लिखा हुआ है। EVS मतलब एवरीडे साइंस, यानी पर्यावरण विज्ञान जिसको कहते हैं हम लोग, या साइंस, इसको अगला कक्षा में मैंने 6th क्लास से हम लोग साइंस के रूप में पढ़ेंगे, यानी विज्ञान के रूप में। तो प्राय इनमें से किस सब्जी को कच्चा खाया जाता है? देखिए ये पहला चित्र देख रहे हैं हम लोग, बैगन कच्चा नहीं खाते हैं। दूसरा देखिए ये है खीरा, तो हम लोग इसको कच्चा खाते हैं। करेला है, ये आपका गुआ फल या मतलब सूटी जो भी आप मान सकते हैं, लेकिन ये सब हम लोग कच्चा नहीं खाते हैं। सिर्फ खीरा वहाँ देखें हम लोग, जिसको हम लोग यहाँ पर कच्चा खा सकते हैं। तो ऑप्शन 2 हम लोग इसको क्लिक कर दिए। अब देखिए किस चूल्हे में सबसे कम धुआं निकलता है? पहला है गैस चूल्हा। गैस चूल्हा में सबसे कम धुआं निकलता है, क्योंकि लकड़ी के चूल्हा में ज़्यादा धुआं निकलता है, कोयला के चूल्हा में भी धुआं निकलता है, स्टोव के चूल्हा में भी, ये तीनों में ज़्यादा धुआं निकलता है। लेकिन सबसे कम धुआं किस पर निकलता है? गैस चूल्हा में। तो हम लोग क्या